आप लोग स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय रविंद्र सिंह पर। देखिए आज की क्लास में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो देखिए इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 8.1 को समझा दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लीजिएगा ताकि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो देखिए एक्सरसाइज 8.2 को करने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल समझनी पड़ेगी और वो आपको याद भी होनी चाहिए। उसको याद करने का मैं सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप लोग उसको देख लीजिए। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की टेबल देख लेते हैं, उसके बाद से हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में जो जरूरत पड़ती है वो आपको 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, उसके बाद से 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री की वैल्यूज की जरूरत पड़ती है। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आता है साइन, उसके बाद आता है कॉस, उसके बाद आता है टेन, उसके बाद आता है कॉट और उसके बाद आता है फिर सेक, उसके बाद आता है कॉसेक। इन सब की वैल्यू कैसे लिखेंगे, सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए आपको क्या करना है कि एक लाइन की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, साइन वाली लाइन की वैल्यू आपको याद करनी है। तो देखिए साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। सबसे पहले आप एक लाइन की वैल्यू याद करेंगे। अब देखिए मैंने इसको लिखना स्टार्ट इधर से किया था, तो अब आप क्या कर देंगे, इस लाइन को इन्वर्स कर देंगे, पलट देंगे, यानी कि मतलब ये अभी इस तरीके से थी तो इसको इस तरीके से कर देंगे। इधर से लिखना स्टार्ट किया था, इधर से लिखना स्टार्ट कर देंगे, तो यहां पर 0 आएगा, उसके बाद से 1/2 आएगा, उसके बाद से 1/√2 आएगा, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1 आ जाएगा। अब देखिए आपको साइन की वैल्यू पता लग गई और कॉस की वैल्यू पता लग गई। अब उसके बाद से आपको टेन की लिखना है, तो टेन की वैल्यू लिखने के लिए आप जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर हम टेन वाली वैल्यू लिखेंगे तो साइन की वैल्यू ऊपर और नीचे कॉस की वैल्यू कर देंगे। तो देखिए टेन 0 की वैल्यू का मतलब हो गया साइन 0 की वैल्यू अपॉन कॉस 0 की। तो 0/1 करेंगे तो 0/1 का मतलब हो गया 0। उसके बाद से साइन 30 की वैल्यू अपॉन कॉस 30 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1/√3, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद से tan 45 की वैल्यू लिखनी है, तो यानी कि मतलब साइन 45 की वैल्यू अपॉन कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 के अपॉन में 1/√2 आएगा, तो ये 1 हो जाएगा। उसके बाद से tan 60 की वैल्यू लिखनी है आपको, तो tan 60 की वैल्यू का मतलब हो गया साइन 60 की वैल्यू अपॉन कॉस 60 की वैल्यू, तो ये √3 आ जाएगा आपका। उसके बाद से tan 90 की वैल्यू लिखनी है, यानी कि मतलब साइन 90 की वैल्यू अपॉन कॉस 90 की वैल्यू, तो 1/0, 1/0 का मतलब हो गया इनफाइनाइट। देखिए किसी भी नंबर के अपॉन में जब 0 होगा तो उसका मतलब होता है इनफाइनाइट, यानी कि मतलब अपरिभाषित। अब उसके बाद से आपको 10 की वैल्यू लिखनी है। अब तो इसमें फिर वही वाला काम करेंगे जो हमने ऊपर किया था। इसमें हमने इस लाइन को इधर से लिखना स्टार्ट किया, इसको अब इधर से लिखना स्टार्ट कर देंगे, तो यहां पर 0 आ जाएगा। उसके बाद 1/√3 आ जाएगा, यहां से 1 आ जाएगा, फिर √3 आ जाएगा, यहां से इनफाइनाइट आ जाएगा। अब देखिए सेक की वैल्यू लिखनी है आपको। आप जानते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, यानी कि मतलब जो भी इसके सामने वाली लाइन में कॉस की वैल्यू हो उसको इनवर्स से करके लिख देंगे। तो देखिए सेक 0 की वैल्यू लिखनी है, सेक 0 का मतलब हो गया cos 0 की वैल्यू को इनवर्स कर दो। ये 1 है तो इसका 1/1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद से इसको इनवर्स करेंगे तो √3/2 है ये, तो 2/√3 हो जाएगा। इसका इनवर्स करेंगे तो 1/√2 है ये, √2 हो जाएगा। इसका इनवर्स करेंगे 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा। इसका इनवर्स करेंगे 0 है तो 1/0 करेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। अब कॉसेक वाली में आप दो तरीके से इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। एक तो cos थीटा इक्वल टू
कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा। या तो आप साइन वाली वैल्यू को इन्वर्स से कर दीजिए, या फिर आप जो ये लाइन इधर से लिखी है इसको इन्वर्स से कर दीजिए, इसको पलट दीजिए, तो दोनों ही तरीके से वैल्यू सेम आएगी। अभी हमने इस लाइन को इधर से लिखना स्टार्ट किया था, अब इधर से लिखना स्टार्ट कर देंगे, तो ये 1 आ जाएगा यहां पर, उसके बाद से 2 अपॉन रूट 3 आ जाएगा, उसके बाद रूट 2 आ जाएगा, उसके बाद यहां से 2 आ जाएगा और ये इनफाइनाइट आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आप लोग इस ट्रिग्नोमेट्री के टेबल को याद कर सकते हैं। फिलहाल इसको नोट कर लीजिएगा, बाकी हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एवेल्यूएट द फॉलोइंग, यानी कि मतलब आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट का फर्स्ट है, फर्स्ट वाले का फर्स्ट, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, लेकिन आपको वो यूज में नहीं लेना है, आपको सिंपली वैल्यू पुट करके आपको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है, और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इंटू कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो देखिए √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3/4 हो जाएगा ये, और प्लस 1/4, एलसीएम इसका 4 हो जाएगा, 3 + 1 यानी कि मतलब 4/4, इससे ये कट जाएगा तो 1 आपका आंसर आ जाएगा। और देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उससे आपको फायदा ये होगा कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए फर्स्ट का सेकंड है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए 2 tan 45 की वैल्यू जो होती है 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, इसका स्क्वायर है। देखिए 2 × 1 का मतलब हो गया 2, √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर, तो इससे ये माइनस होकर के 0 बन जाएगा, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए फर्स्ट का थर्ड है, cos 45 अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। देखिए कैसे करेंगे। cos 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1/√2 होती है। sec 30 की वैल्यू, sec 30 का मतलब हो गया cos 30 की वैल्यू का इन्वर्स कर दो, तो cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये 2/√3 हो जाएगी, प्लस cosec 30 की वैल्यू का मतलब हो गया sin 30 की वैल्यू का इन्वर्स, तो sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये 2 हो जाएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√2 अपॉन में हो जाएगा 2 + 2√3/√3। तो देखिए ये यहां पर चले जाएगा और ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर तो हो जाएगा √3 अपॉन ये हो जाएगा √2 और 2 + 2√3। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे बाहर, तो ये बनेगा √3 या फिर आप √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 बन जाएगा ये, और 2 इसमें से बाहर आएगा तो यानी कि मतलब 4 बन जाएगा। 4 × 1 +
√3। अब देखिए ऊपर हो जाएगा √6 अपॉन हो जाएगा 4 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस √3। अब देखिए ये 1 प्लस √3 है, 1 माइनस √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा √6 1 माइनस √3 अपॉन 4 1 प्लस √3 और 1 माइनस √3 तो ये हो जाएगा √6 1 माइनस √3 अपॉन 4 a प्लस बी ए माइनस बी यानी कि मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 प्लस 3 हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि मतलब 1 माइनस 3। अब देखिए √6 ये यहां से माइनस का 2 बचेगा, इस माइनस का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये √3 माइनस 1 अपॉन में 8 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट का फोर्थ है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है प्लस tan 45 की वैल्यू 1 होती है माइनस cosec 60। cosec 60 का मतलब हो गया sin 60 का इन्वर्स कर दो। सो sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है तो 2/√3 हो जाएगी अपॉन sec 30। sec 30 का मतलब हो गया cos 30 की वैल्यू का इन्वर्स। तो cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है तो ये 2/√3 हो जाएगी प्लस cos 60। cos 60 का मतलब हो गया 1/2 प्लस cot 45 का मतलब हो गया 1। तो देखिए जब इसके साथ एलसीएम लेंगे तो 1/2 प्लस 1 ये 3/2 हो जाएगा। इसके साथ माइनस करेंगे तो 3√3 माइनस 4/2√3। जब इसके साथ एलसीएम लेंगे तो नीचे ये 3/2 हो जाएगा। 3/2 का इसके साथ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3√3 अपॉन 2√3। अब देखिए 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3। देखिए आप यहीं पर भी इसको छोड़ सकते हैं या फिर 3√3 माइनस 4 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 माइनस 3√3 से अपॉन में हो जाएगा 4 प्लस 3√3 और 4 माइनस 3√3। देखिए अगर इसमें से माइनस बाहर ले लें तो फिर ये हो जाएगा 4 माइनस 3√3 और ये भी 4 माइनस 3√3 है यानी कि मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 माइनस 3√3 का स्क्वायर। नीचे वाले में से a प्लस बी और a माइनस बी यानी कि मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 16 और माइनस बी स्क्वायर यानी कि मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 जा होता है 27। ये बनेगा आपके पास माइनस 4 माइनस 3√3 का स्क्वायर अपॉन में 16 में से 27 को माइनस करेंगे तो ये बनेगा माइनस का
11, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 4 माइनस 3 रूट 3 का होल स्क्वायर अपॉन 11। ये आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर को खोल भी सकते हैं। अब इसको आगे कर लीजिएगा। तो देखिए फर्स्ट का फिफ्थ का ऑप्शन है 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। देखिए इन दोनों में क्या है कि थीटा सेम है। अगर थीटा सेम होगा और ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की फॉर्म में होगा तो इसका मतलब है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। देखिए कैसे करेंगे इसको, 5 इंटू, देखिए cos 60 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है, यानी कि मतलब 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 इंटू सेक 30 की वैल्यू जो होती है वो 2/√3 होती है का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, यानी कि मतलब इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 हो गई। ये हो जाएगा 5/4, 1/2 का मतलब हो गया 1/4 प्लस ये हो जाएगा 16/3 और माइनस 1। देखिए जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 12 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 15, 4 का मल्टीप्लाई 64 के साथ करेंगे तो प्लस का 64 बचेगा, और इसका जो एलसीएम होगा 12 उसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस 12 हो जाएगा। 64 से 12 को माइनस करेंगे तो 52 बचेगा, 52 के साथ 15 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 67/12। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सरसाइज 8.2 का सेकंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। यानी कि मतलब क्वेश्चन गिवन है, आपको सॉल्व करना है इसको और बताना है कि किसकी वैल्यू के बराबर इसकी वैल्यू होगी। तो देखिए देख लेते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए इसका वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन आपको इसमें जो करना है वो वैल्यू पुट करके करना है, तो हम उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2 इंटू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, और इसके साथ जब एलसीएम लेंगे तो 3 + 1/3 हो जाएगा, यानी कि मतलब 2/√3 अपॉन हो जाएगा 4/3। अब देखिए ये यहां जाएगा और ये ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा, ऊपर तो बनेगा 2 × 3 अपॉन में हो जाएगा √3 × 4। तो देखिए √3 से 3, ये √3 टाइम कट जाएगा, और ये 2 से कट जाएगा 2 टाइम, तो ये आ जाएगा √3/2। अब देखिए आपको चेक करना है कि ऑप्शन कौन कौन से हैं और किसकी वैल्यू √3/2 होती है। तो देखिए आप जानते हैं कि √3/2 जो वैल्यू होती है वो या तो साइन 60 की होती है या फिर कॉस 30 डिग्री की होती है। अब देखिए आपको देखना है कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन है। तो देखिए साइन 60 है, कॉस 60 है, tan 60 है और साइन 30 डिग्री है। तो देखिए इसमें से जो दोनों में से ऑप्शन दिख रहा है आपको साइन 60 डिग्री दिख रहा है, यानी कि मतलब फर्स्ट ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए सेकंड का सेकंड है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री
अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो देखिए 1 माइनस tan 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, यानी कि मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा। ऊपर हो जाएगा 0/2। तो देखिए 0/2 का मतलब हो गया 0, यानी कि मतलब 0 किसकी वैल्यू होती है? ऑप्शन है हमारे पास tan 90, 1, sin 45 और 0। तो देखिए tan 90 की जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है, यानी कि मतलब फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा। बी है हमारे पास 1, ये भी नहीं होगा। फिर है sin 45, तो देखिए ये भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन है लास्ट 0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो देखिए इसका थर्ड है sin 2a इक्वल टू 2 sin a। तो आपको इसमें a की वैल्यू बतानी है कि a की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है sin 2a का, यहां पर आप देख लीजिए sin 2a इक्वल टू होता है 2 sin a इंटू cos a। इसको आप इसमें जब यूज लेंगे तो ये बनेगा 2 sin a इंटू cos a इक्वल टू हो जाएगा 2 sin a। देखिए 2 sin a से 2 sin a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा cos a इक्वल टू 1। अब देखिए आपको देखना है कि 1 cos में जो वैल्यू होती है वो कितने की होती है। तो cos a इक्वल टू हो जाएगा cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि मतलब cos से cos हट जाएगा तो a इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 0 डिग्री। तो a की जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री होगी। देखिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो पहला है 0 डिग्री, दूसरा है 30 डिग्री, तीसरा है 45 डिग्री और चौथा है 60 डिग्री। तो आपका ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। देखिए सेकंड का फोर्थ, ये है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए 2 इंटू tan 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है, अपॉन में 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2/√3, अपॉन में हो जाएगा 1/3 का मतलब हो गया इसका इसके साथ एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1 यानी कि मतलब 2/3 हो जाएगा। अब देखिए ये यहां पर जाएगा और ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर बनेगा 2 इंटू 3 और नीचे हो जाएगा 2 इंटू √3। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, √3 से ये 3 कटेगा, √3 टाइम यानी कि मतलब √3 आ जाएगा। अब देखिए आपको ऑप्शन में देखना है कि क्या है। तो देखिए √3 जो वैल्यू होती है वो या तो tan 60 डिग्री की होती है या फिर cot 30 डिग्री की होती है। तो देखिए आपको दोनों में से देखना है कि ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन में फर्स्ट में cos 60 डिग्री है, sin 60 डिग्री है, जो कि ये नहीं हो सकते हैं। उसके बाद से tan 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। उसके बाद से sin 30 डिग्री है तो इसकी नहीं होती है, यानी कि मतलब tan 60 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, tan 60 डिग्री। इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 देन फाइंड a एंड b। यानी कि मतलब आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन है हमारे पास tan a प्लस बी इक्वल टू, थर्ड का ऑप्शन है tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और सेकंड है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो देखिए कैसे करेंगे।
देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट वाले से देखें तो 10a प्लस बी इक्वल टू √3। अब देखिए 10 में आप तो √3 जो वैल्यू होती है वो tan 60 डिग्री की होती है, तो इसको लिखेंगे आप tan 60 डिग्री। अब देखिए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल टू बचेगा 60 डिग्री। अब देखिए ये कैसे हट जाता है, ये tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री लिखा हुआ है। अब ये tan जब उधर जाएगा तो ये बनेगा a प्लस बी इक्वल टू tan इनवर्स tan 60 डिग्री। अब देखिए इससे ये इनवर्स वाले से ये वाला tan हट जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री बचेगा। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद से सेकेंड से देखें आप तो tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो 1/√3 जो होती है वो tan 30 की वैल्यू होती है, तो a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 30, यानी कि मतलब ये हो जाएगी इक्वेशन सेकेंड। जब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देखिए a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो देखिए इसको जब ऐड करेंगे आप तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2a इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री, a इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री। a की वैल्यू 45 हो गई और a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो b इक्वल टू हो जाएगा 15 डिग्री। तो देखिए a की वैल्यू 45 डिग्री, b की वैल्यू 15 डिग्री, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड तक ही करने थे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको बताना है कि ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो देखिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। तो देखिए आपको इसमें बताना है। देखिए फर्स्ट है साइन a प्लस बी इक्वल टू होता है साइन a प्लस कॉस साइन a प्लस साइन बी। तो देखिए ये बिल्कुल गलत है, यानी कि मतलब फॉल्स है। सेकंड है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एट थीटा इंक्रीजेज, यानी कि मतलब ये कह रहा है कि अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो फिर साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो देखिए ऐसा बिल्कुल सही होता है कि थीटा की वैल्यू बढ़ने पर साइन की वैल्यू भी बढ़ती है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। उसके बाद से थर्ड है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एट थीटा इंक्रीजेज, यानी कि मतलब थीटा की वैल्यू बढ़ने पर कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ती है। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। देखिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा की सभी वैल्यू के लिए साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू इक्वल होती है, तो ये भी आपका गलत है। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री, तो देखिए ये आपका बिल्कुल सही है कि a इक्वल टू अगर हम 0 डिग्री रखेंगे तो कॉट 0 की जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है, यानी कि मतलब अपरिभाषित होती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई आपके भाई बहन है तो उनको शेयर कर दीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आप लोग इसी तरीके से बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।